हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों, आज आप लोगों के एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के 25 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, जिसके जितने प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। आपका आज 25 सितंबर है और कल 26 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर में कंजूसी कर रहे हैं और अपना सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा था, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में यानी 25 सितंबर के पहले शिफ्ट में बचे थे। बाकी इससे पहले के दिनों के सभी शिफ्टों का एनालिसिस हमने करा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो जाकर के उसे ज़रूर देखें। इसमें आज का जो 25 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, वो ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है, यानी जो ईश्वरी प्रसाद है वो किस घराने से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका ईश्वरी प्रसाद है वो किस घराने से संबंधित है, तो जो आपका सही उत्तर होगा लखनऊ घराने, यानी जो आपके ईश्वरी प्रसाद है वो लखनऊ घराने से संबंधित है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा कि ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है, तो लखनऊ घराने से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में लखनऊ घराना दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। अगला है, अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी आपके जो अल्लाह रखा खान है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपके अल्लाह रखा खान है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपका तबला से, यानी आपका जो सही उत्तर होगा तबला होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तबला दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, यानी अल्लाह रखा खान का संबंध जो है तबला से है। अगला क्वेश्चन आपका खेल से संबंधित था कि 1888 में पहला डूरंड कप कहाँ पर हुआ था, यानी जो 1888 में डूरंड कप का पहला सत्र आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो 1888 में पहला डूरंड कप हुआ था शिमला में हुआ था, यानी आपका जो सही उत्तर होगा शिमला होगा। अगर आपसे कभी पूछ ले कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो आप लोग कहेंगे डूरंड कप का जो संबंध है वो किसके है, तो फुटबॉल से, यानी डूरंड कप का अगर संबंध पूछ ले किस खेल से है तो फुटबॉल से है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि पहला डूरंड कप किस साल यानी किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो पहला जो डूरंड कप है किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 1888 में आयोजित किया गया था। यानी कभी कभी साल पूछ लेता है यानी सन पूछ लेता है, तो लेकिन यहाँ पर पूछा था 1888 में पहला डूरंड कप कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो आपका शिमला में हुआ था। और डूरंड कप का जो संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन योजना किस वर्ष आया था, यानी अटल इनोवेशन जो योजना है वो किस वर्ष आया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका अटल इनोवेशन योजना है वो किस वर्ष आया था, तो 2016 में आया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि अटल इनोवेशन योजना किस वर्ष आया था, तो आपका 2016 में आया था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 2016 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, यानी कि अटल इनोवेशन योजना 2016 में आया था। अगला है, भजन सोपारी किससे संबंधित है, यानी भजन सोपारी का संबंध किस चीज़ से है, ऐसे भी करके पूछा था। देखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन आपके वही रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है इधर उधर हमसे लिखने में थोड़ा मोड़ा हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। तो भजन सोपारी किससे संबंधित है, तो भजन सोपारी जो संबंधित है आपका संतूर से, यानी आपका जो सही उत्तर होगा संतूर होगा। कभी कभी आपसे पूछ देता है, इन्हें जो भजन सोपारी है इन्हें 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, यानी कभी कभी पूछ देगा भजन सोपारी को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, तो 1992 में। या ऐसे भी करके पूछ सकता है कि 1992 में भजन सोपारी को कौन सा पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार इन्हें 2004 में पद्मश्री भी मिला है। ऐसे भी करके पूछ सकता है कि आपको 2004 में भजन सोपारी को कौन सा पुरस्कार मिला था, या भजन सोपारी को पद्मश्री कब मिला था, ऐसे भी करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है, शतरंज में कौन तिरछा चलता है, यानी शतरंज में कौन तिरछा चलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो शतरंज में आपका तिरछा चलता है बिशप होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा बिशप होगा। शतरंज में आपके 64 खाने होते हैं, जिसमें से 32 सफ़ेद होते हैं और 32 जो होते हैं काले होते हैं। एक दिन और शतरंज से संबंधित आपका क्वेश्चन था और उसमें खानों भी पूछे गए थे कि सफ़ेद खानों की संख्या कितनी, यानी सफ़ेद जो पाले होते हैं उसमें शतरंज के सफ़ेद पालों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आपका शतरंज में कौन तिरछा चलता है, तो बिशप चलता है। अगला है, पुलकेशन द्वितीय ने किसे हराकर दक्षिण पतेश्वर की उपाधि ली थी, यानी पुलकेशन द्वितीय जो था उसने किसे हरा करके दक्षिण पतेश्वर की उपाधि ली थी, यानी धारण की थी। तो जो आपका पुलकेशन था उसने हर्षवर्धन को हराकर, यानी पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर जो है दक्षिण पतेश्वर की उपाधि ली थी, यानी जो आपका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन होगा। और ये अगर ये पूछ दे पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस वर्ष हराया था, किस ईस्वी में हराया था, तो 618 ईस्वी में, यानी अगर सन पूछ दे तो 618 ईस्वी में। पुलकेशन का जो संबंध था वो चालुक्य वंश से था, यानी अगर संबंध पूछ दे कि पुलकेशन का संबंध किस वंश से था, तो पुलकेशन का संबंध चालुक्य वंश था।
अगला क्वेश्चन है, बलवन का सैन्य विभाग किस नाम से जाना जाता था? यानी बलवन का जो सैन्य विभाग था उसे किस नाम, उसका क्या नाम था, या बलवन के सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता था, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो जो बलवन के सैन्य विभाग का नाम था दीवाने अर्ज था, यानी आपका जो सही उत्तर होगा दीवाने अर्ज होगा। यानी बलवन के सैन्य विभाग का नाम जो है दीवाने अर्ज होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दीवाने अर्ज दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला है, मकर संक्रांति किस देवता को समर्पित है? यानी मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो किस देवता को समर्पित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो मकर संक्रांति है वो किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो सूर्य देवता होगा। यानी मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता का। इसी प्रकार आपका एक और त्यौहार है जो सूर्य देवता को समर्पित है, छठ पूजा। इससे भी संबंधित आपका एसएससी सीजीएल के इसी जो सत्र चल रहा है, किसी दिन की किसी शिफ्ट में पूछा था कि छठ पूजा जो है किस देवता को समर्पित है। अगला है, भाषा के आधार पर 1953 में पहला राज्य कौन बना? यानी भाषा के आधार पर 1953 में पहला भाषाई राज्य कौन बना था? यानी भाषाई राज्य पहला कौन बना था 1953 में? तो आपका आंध्र प्रदेश सही उत्तर होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। पहला भाषाई राज्य 1953 में आपका आंध्र प्रदेश बना था। अगला और अंतिम क्वेश्चन आज की शिफ्ट का जो हमें मिला है, निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है? यानी निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से, ये भी ऐसे भी करके पूछ सकता है। तो जो आपका सही उत्तर होगा भाग 15, यानी निर्वाचन आयोग का संविधान के भाग 15 में है। अगर आर्टिकल पूछ दे तो आर्टिकल 324 से 329 तक। बाकी जितने क्वेश्चन हमें मिले थे उनका एनालिसिस हमने करा दिया, बाकी की सिर्फ का एनालिसिस हम इसी चैनल पर कराएंगे।